अयोध्या नगरी में आज एक विशेष उल्लास था। राजा दशरथ अपने पुत्र राम और उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ लौट रहे थे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था। हर घर में दीप जलाए गए थे, सड़कों पर फूलों की वर्षा हो रही थी और आकाश में शंख और मृदंग की ध्वनियां गूंज रही थी। नगरवासियों के लिए यह सिर्फ राम और सीता का आगमन नहीं था, बल्कि उनके प्रिय राजकुमार का विवाह भी हो चुका था, जो उनकी प्रसन्नता को और बढ़ा रहा था। जब राम और सीता अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करते हैं, दशरथ अपनी पत्नी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ उनका स्वागत करते हैं। सीता के पांव महल की पवित्र भूमि पर पड़ते ही मानो समस्त अयोध्या धरा धन्य हो गई। कौशल्या ने सीता को अपने आंचल में समेट लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तू इस महल की लक्ष्मी है। तेरे आने से यह स्थान और भी पवित्र हो गया है। महल में कुछ ही दिनों बाद एक विशेष सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजा दशरथ ने अपने प्रमुख मंत्रियों और परिवार के सदस्यों को बुलाया। दशरथ अब वृद्ध हो चले थे और चाहते थे कि राम को जल्द से जल्द अयोध्या का राजा घोषित किया जाए। उन्होंने सभा में कहा, राम सभी गुणों में श्रेष्ठ है। उनकी नीति, विनम्रता और प्रजा के प्रति प्रेम ने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि वह इस राज्य को मुझसे भी बेहतर ढंग से चलाएंगे। मैं अब राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। सभा में सभी ने सहमति जताई। मंत्री, गुरु वशिष्ठ और अन्य दरबारियों ने भी कहा, राम योग्य है। उनके राज्याभिषेक से अयोध्या को स्थिरता और समृद्धि मिलेगी। कौशल्या, सुमित्रा और सीता ने भी इस निर्णय पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। किंतु कैकेयी, जो उस समय तक चुप बैठी थी, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। दशरथ ने अगले ही दिन राज्याभिषेक की तिथि तय कर दी। सारा अयोध्या नगर उत्साह से भर गया। लोग राम के राजा बनने की तैयारी करने लगे। महल में भी राजसी वस्त्र और आभूषण तैयार किए जा रहे थे। सीता भी इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए पूरी तरह तैयार हो रही थी। राम के राज्याभिषेक के लिए विशेष पूजा और यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था और सारे महल को सोने और चांदी से सजाया गया था। परंतु इस बीच कैकेयी के कक्ष में कुछ और ही घटित हो रहा था। कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे याद दिलाया कि दशरथ ने एक बार उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिन्हें आज तक कैकेयी ने मांगा नहीं था। मंथरा ने कहा, यदि राम राजा बन जाएंगे तो भरत का क्या होगा? राजा दशरथ राम को राजा बनाने के बाद तुम्हारे पुत्र भरत को भूल जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने वरदानों की मांग करो।